राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को तुलसी विवाह की विधि बताने वाली हूँ। तुलसी विवाह की संपूर्ण और सभी रस्में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। कार्तिक मास की जो देव उठनी एकादशी आती है, जिस दिन श्री हरि हमारे 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं, उस दिन से लेकर पूर्णिमा तक, कार्तिक मास की पूर्णिमा तक ये विवाह किया जाता है। 5 दिनों में किसी भी दिन आप कर लें। तो देखिए, तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। तो अगर आपके घर पर शालिग्राम जी नहीं हैं, तब आप भगवान विष्णु जी का फ़ोटो रख लें या श्री कृष्ण जी का फ़ोटो रख लें। इनके साथ भी आप तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। तो देखिए, तुलसी जी का विवाह अगर हम कराते हैं तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। तो तुलसी विवाह की विधि को आप बिना ब्राह्मण को बुलाए स्वयं से ही बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं अपने घर के अंदर ही ये विवाह कर रही हूँ, तो यहीं पर मैं ये विधि कर रही हूँ। तो देखिए, जहाँ भी आप ये विधि करें उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। जहाँ भी आप ये विवाह संपन्न कराने वाले हैं वहाँ पर ये साफ कर लें। तो मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। आप चाहे तो लाल मिट्टी से या फिर गाय के गोबर से लीप लें। अगर गाय का गोबर न मिले तो आप हल्दी से भी लीप सकते हैं। बस जगह को थोड़ा लीप कर पवित्र ज़रूर कर लें। इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैं आटे से चौक पूर रही हूँ। आप चाहे तो अच्छी सी रंगोली भी बना सकते हैं। हल्दी से मैंने स्वास्तिक बना लिया है, अष्टदल कमल बना लिया है। देखिए, चौक ज़रूर पूरना है। चौक आटे या हल्दी से ही पूरा जाता है। अगर आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं। स्वास्तिक आप ज़रूर बनाएं। कोई भी मांगलिक कार्य जब हम करते हैं तो स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। देखिए, 4 महीना की योग निद्रा के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो देव उठनी एकादशी पर, तो उस दिन से ही सारे शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। जब तक भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा में रहते हैं तब तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरी तुलसी मैया को आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर चुनरी तुलसी मैया को ओढ़ा देंगे, क्योंकि चुनरी पहनाना शुभ होता है। तो यहाँ पर चौक पर मैंने तुलसी मैया को स्थापित कर लिया है। अब एक चौकी आप रख लें, उस पर भगवान विष्णु को, गणपति जी को, कलश को आसन देंगे। तो देखिए, भगवान विष्णु का, शालिग्राम जी का पीला रंग जो है वो उनका प्रिय रंग होता है। तो मैंने पीला वस्त्र बिछा लिया है। तिल का आसन दे करके गणपति जी को विराजमान कर लेंगे। आप चाहे तो फूलों का भी आसन दे सकते हैं। इसके बाद थोड़े से तिल का आसन दे करके हम कलश की स्थापना कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कलश लिया है, उस पर स्वास्तिक बना लिया है, कंठ पर मौली बांध लिया है, तिल से भरा हुआ पुण्य पात्र रख लिया है, आम के पत्ते लगा लिए हैं और जो नॉर्मली कलश में डालते हैं वो मैंने डाल लिया है। यहाँ पर दीप कलश की स्थापना मैं कर रही हूँ। देखिए, कलश स्थापना बहुत ही ज़रूरी होता है विवाह में, तो कलश की स्थापना आप ज़रूर करें। तिल का आसन दे करके मैंने भगवान विष्णु की फ़ोटो है उनको विराजमान कर लेंगे। इसके साथ ही देखिए, शालिग्राम जी हैं मेरे पास, तो उन्हें भी तुलसी जी के गमले में स्थापित कर लेंगे और इसके साथ ही दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहे तो दीपक की जगह आप श्रीफल यानी पानी वाला नारियल जो होता है उसे रखकर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब सभी को हम स्नान की भावना से गंगा जल डालकर फूल की सहायता से छींटा दे देंगे। इसके बाद सबसे पहले हम गणपति जी का पूजन करेंगे चंदन से, रोली से, और ये देखिए सफ़ेद तिल है तो ये अर्पित कर देंगे। वस्त्र के भाव से मौली अर्पित कर देंगे, जनेऊ अर्पित कर देंगे। आपके पास जो फूल हो वो आप अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को वस्त्र के भावना से कलावा अर्पित कर देंगे, यहाँ जनेऊ अर्पित कर देंगे। तो देखिए, विवाह की जो सबसे पहली रस्म होती है वो होती है हल्दी की रस्म होती है। तो आप उनके चरणों में 5 बार या 7 बार अर्पित करना है। बहुत ही जगह पर दूध में हल्दी डालकर भी इस रस्म को करते हैं, तो जैसा आपके यहाँ हो वैसा आप करें। इसके बाद श्री हरि को हल्दी अर्पित करने के बाद
वही हल्दी हम माता तुलसी को अर्पित करेंगे। उन्हें भी 5 या 7 बार इस तरह से लगाएंगे। तुलसी मैया की जो शाखा है वहाँ पर, पत्ती पर हल्दी को लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो हल्दी की रस्म होती है वो हमारी पूरी हो जाती है। अब इसके बाद हम श्री हरि को हल्दी का टीका लगाएंगे और फोटो में जितने लोग हैं देवी देवता विराजमान हैं हम सभी का टीका कर लेंगे। और साथ में ही कलश स्थापना के माध्यम से हमने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए। तो आप कलश का, दीपक का भी पूजन आप साथ साथ में करते चलें। अब इसके बाद हम सभी को तिल अर्पित कर देंगे। इसके बाद शादी में हमारे यहाँ कन्या को लाल और हरी चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर लाल और हरी चूड़ियाँ ली हूँ। अगर आपके यहाँ लाल, काली, हरी जो भी रंग की चूड़ियाँ पहनाई जाती हों वो आप उस रंग की चूड़ियाँ तुलसी मैया को आप पहना दें। इसके बाद जो हमने शालिग्राम जी को स्थापित किया है तुलसी जी के गमले में, उनका भी पूजन कर लेंगे। उनको वस्त्र के भाव से कलावा अर्पित कर देंगे, जनेऊ अर्पित कर देंगे। कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी मैया को रोली और सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। आज के दिन ही उन्हें सिंदूर लगाया जाता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हमें मेहंदी की रस्म करनी है। तो आपको नई मेहंदी की कीप लेनी है। ये जो मेहंदी है वो नई ही लेनी है, आपको पुरानी नहीं लेनी है। इस प्रकार से हाथों में श्री हरि की मेहंदी लगा देंगे और वही मेहंदी हम मैया तुलसी को लगा देंगे। मेहंदी की रस्म करने के बाद वरमाला करने के पहले आप भगवान विष्णु को इत्र की सेवा जरूर दें, क्योंकि भगवान विष्णु को इत्र अत्यंत प्रिय है। साथ ही तुलसी मैया को भी इत्र अर्पित जरूर करें। इसके बाद जयमाला की रस्म होती है। तो यहाँ पर मैंने फूलों की माला ली है। अगर आपके पास ज़्यादा फूल नहीं हैं तो आप थोड़े फूल लगाकर भी आप जयमाला बना सकते हैं। तो इस तरह से पहले तुलसी मैया से छुआ करके श्री हरि को पहना देंगे, फिर श्री हरि से छुआ करके तुलसी मैया को जयमाला पहना देंगे। साथ ही में कलश देव को भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे। इसके बाद जो भी सुहाग की सामग्री आप अर्पित करना चाहें वो आप ले लें। कम से कम चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, सिंदूर, ये 5 चीज़ें आप ज़रूर लें। इसके अलावा आप 16 श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। तुलसी मैया को छुआ करके वहीं पास में ही रख दें। इसके बाद जो रस्म होती है वो गठबंधन की होती है। तो अगर आप चाहें तो श्री हरि को बकायदा वस्त्र ओढ़ाकर पीला, उसके बाद गठबंधन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़ोटो मेरी छोटी है तो यहाँ पर मैंने कलावा के 2 टुकड़े लिए हैं और उनका गठबंधन किया है। इसके लिए आपको एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का और थोड़े से फूल हाथ में ले लें हैं और जो गठबंधन का मंत्र आपको आता है उसका उच्चारण करते हुए आप इस तरह से गठबंधन की रस्म को पूरा कर लें। गठबंधन के बाद हमें मांग भराई की रस्म करनी है। इस प्रकार से आप चांदी का या फिर नॉर्मल सिक्का ले लें और इस तरह से उसमें थोड़ा सा सिंदूर ले लें और श्री हरि से छुआ करके तुलसी मैया को 3 बार इस तरह से अर्पित कर देंगे। इसके बाद जो मंगलसूत्र पहनाने की विधि है उसे पूरी करेंगे। तो इस तरह से श्री हरि के हाथों से छुआ करके हमें तुलसी मैया को पहना देना है। इसके साथ ही फेरों की विधि हमें करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जटा वाला नारियल लिया है, मैंने उस पर कलावा बांध लिया है। इस प्रकार से हमें फेरे करवाने होंगे। प्रथम जो 3 फेरे होते हैं वो वर के होते हैं, जो 4 फेरे होते हैं वो कन्या के होते हैं। तो इस तरह से मैंने ये विधि संपन्न करवाई है। अगर आपकी तुलसी का गमला छोटा है तो आप गमले को उठाकर ये विधि संपन्न करवा सकते हैं। फेरे की विधि संपन्न कराने के बाद अब हम भोग अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले गणपति जी को अलग से भोग रख देंगे, क्योंकि बिना तुलसी पत्र का गणेश जी को भोग लगता है। देव उठनी एकादशी पर सिंघाड़ा, आंवला, गन्ना जो भी ऋतु फल हैं वो आप ले सकते हैं और उनका भोग आप लगा सकते हैं। सिंघाड़े का भोग देव उठनी एकादशी पर विशेष रूप से लगाया जाता है। इसके साथ ही मिठाई का, खील और बतासे का, पंचमेवे का भोग लगाएं। जिस तरह से शादी में पकवान बनते हैं उस तरह से उस दिन आप घर पर पकवान बनाएं और
तुलसी मैया के विवाह में अर्पित करें। बिना प्याज लहसुन का जो भी आपने पकवान बनाया है उसका भोग जरूर लगाएं। सभी भोग में आप तुलसी दल जरूर डालें। इसके साथ ही जो भी आपसे वस्त्र बन पड़े, यहाँ पर मैंने साड़ी, श्रृंगार का सामान, थोड़े से टॉफ़ी ली हूँ। अगर आपसे बन पड़े तो आप इससे ज़्यादा भी निकालें, नहीं तो आप एक ब्लाउज का पीस भी निकाल सकते हैं। उसके साथ ही मेवे, फल, मिठाई, दक्षिणा आप ज़रूर रखें। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी सामग्री आप ले लें। इसके बाद सभी सामान को आपको दान करना होगा। इसके बाद हाथ में तिल और पुष्प लेकर तुलसी विवाह की कहानी सुन लें या पढ़ लें। कथा सुनने के बाद हाथ में जो तिल और पुष्प लिए हैं उसे चौकी पर छोड़ देंगे। इसके बाद हम सभी को धूप दिखाएं। इसके बाद हम सभी की आरती करेंगे, गणपति जी की, श्री हरि की, कलश देव की, माता तुलसी की, सभी की प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। कार्तिक का जो पूरा महीना है वो तुलसी पूजन के लिए विशेष होता है। तो अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो डेली एक दीपक तुलसी जी के समीप जरूर रखें। इसके साथ ही आरती संपन्न करने के बाद आप 3 बार जल घुमाते हुए समस्त पूजा का आचमन कर लें और इसके साथ ही श्री हरि से, माता तुलसी से हम अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। हे प्रभु, जाने अनजाने में अगर ये विवाह संपन्न कराने में हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करें। इसके साथ ही हम 5 या 7 या 9, 11, 21 जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी परिक्रमा लगा लेंगे। यहाँ पर मैं टॉफ़ी से फेरी लगा रही हूँ। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से या मिश्री, मूंगफली, इलायची के दाने, किसी से भी आप फेरी लगा सकते हैं, पर पूजा के अंत में आप फेरी ज़रूर लगाएं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि एकादशी के दिन छोड़कर अगर आप विवाह संपन्न करा रहे हैं तो आप चावलों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो तुलसी विवाह के दिन 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं या फिर 11, 21, 51 जितने दिए दान करने की आपकी सामर्थ्य हो उतने दिए आप दान कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि तुलसी विवाह की विधि का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।